वस नाम का एक आदमी तय करता है कि वह 5 दिनों तक जंगल में अकेला सरवाइव करेगा। पर वहां पर कोई है जो अब उसका लगातार पीछा कर रहा है। दरअसल यह चीज दूसरी दुनिया से आई है जिस बारे में वुड्स को कुछ नहीं पता। मूवी एक्सप्लेनेशन। प्रेजेंटिंग मैन वर्सेस। कहानी की शुरुआत में हॉलीवुड्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका खुद का एक टीवी शो है जिसमें वह ऐसे इलाकों में जाकर सर्वाइवल के तरीके सिखाता है जहां पर इंसानों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। और अब जल्द ही वह तीसरे सीजन के पहले एपिसोड के लिए एक नई जगह पर जाने वाला है। उसकी वाइफ और उसकी बेटी ने उसके लिए बहुत सारे वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए हैं ताकि जब भी वह अकेला हो तो वह उन वीडियोस और मैसेजेस को देखकर मोटिवेट हो सके। वुड्स की टीम में 3 और लोग हैं जिसमें से एक उसका छोटा भाई है जिसका नाम टेरी है, एक का नाम बिल है और एक लड़की है जिसका नाम एनजी है। यह 7 घंटे की ड्राइव करने के बाद एक रेस्टोर में जाते हैं जहां पर इनका गाइड इन्हें मिलता है। दरअसल वह उसी इलाके में रहता है जहां पर यह जाने वाले हैं और अब यह उस गाइड की बोट में बैठकर सबके सब उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वुड्स को अगले 5 दिनों तक अकेले उस जंगल में सरवाइव करना होगा। उसकी टीम उससे कहती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस सैटेलाइट फोन से हमें कॉल करना। दरअसल वुड्स के पास एक सैटेलाइट फोन है जिस फोन की मदद से उसकी टीम उसे ट्रैक भी कर सकती है। वुड का भाई कहता है कि इस बार अच्छे से एपिसोड्स बनाना क्योंकि अगर हमारा शो नहीं चला तो हम सबको बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। जल्द ये जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पर वुड्स को अगले 5 दिन बिताने होंगे। वुड्स को वहां पर छोड़कर ये बोट लेकर वापस चले जाते हैं और अब वुड्स वहां पर अपना कैमरा ऑन करता है जिसके बाद वो अपना बैग खोलकर सबको दिखाता है कि उसके पास सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में वुड्स को भी नहीं पता होता। बैग के अंदर फ्लैशलाइट, कैमरा, हैट, एक सेब, च्युइंग गम और एक आर्मी नाइफ होता है। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, इसीलिए वुड्स पेड़ की टहनियों को इकट्ठा करता है और अब वो अपने लिए एक शेल्टर बना रहा है। और जब वो शेल्टर बना रहा होता है तो उसके नाखून के अंदर एक लकड़ी चली जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अगले 5 दिनों तक उसे इसी दर्द के साथ यहां पर रहना होगा। जल्दी वो अपना शेल्टर बना लेता है जिसके बाद वो आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करता है। पर उसके पास मैच बॉक्स या लाइटर नहीं होता। उसके बैग में एनर्जी ड्रिंक का एक केन भी है और अब वह उसे सूरज के सामने रखता है और उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वह एक पॉइंट पर पड़ती है। लगातार हीट बढ़ती चली जाती है जिस वजह से लकड़ियों में आग लग जाती है। उसने आग का इंतजाम कर लिया है और अब रात हो चुकी है। रात को वह अपने सैटेलाइट फोन से अपनी टीम को कॉल करता है। वह सब पार्टी कर रहे होते हैं और वुड्स के पास रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि पूरा दिन वह अपने लिए शेल्टर बनाता रहा, आग जलाता रहा, जिस वजह से उसे शिकार करने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए अब वह अपने शेल्टर के अंदर सो जाता है और जब वह गहरी नींद में होता है तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी जगह हिल जाती है। वुड्स की नींद खुल चुकी है। उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई अर्थक्वेक आया होगा, इसीलिए वह दोबारा से सो जाता है। अगली सुबह जब वह अपने शेल्टर से बाहर निकलता है तो सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर पेड़ टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ऊपर आसमान से कोई चीज पानी में गिरी है और जब वह पानी के पास जाता है तो उसकी मछलियां मरी हुई होती है। वह समझ जाता है कि आसमान से कोई मिट्टी और गिरा होगा। वो बहुत ज्यादा भूखा है और अब उसके सामने खाना है, इसीलिए वुड्स बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वह देखता है कि पानी के दूसरे किनारे पर एक वुल्फ आता है जो मछलियों को सूंघ कर चला जाता है। वो मछलियां नहीं खाता। वुल्फ समझ जाता है कि मछलियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वुल्फ ने मछलियां नहीं खाई। वो तय करता है कि वह भी इन मछलियों को नहीं खाएगा। वह वापस अपने शेल्टर के पास आ जाता है और सैटेलाइट फोन से अपनी टीम को कॉल करता है, पर उसका सैटेलाइट फोन अब काम नहीं कर रहा। वुड्स को लगता है कि मीटियोर के गिरने की वजह से ही ऐसा हुआ है और अब उसे भूख लगी होती है। इसीलिए जंगल में जाकर वह ट्रैप बनाता है ताकि कोई खरगोश या छोटा जानवर उसके ट्रैप में फंस जाए। उसके पास जो सेब होता है वह पत्थर के नीचे रख देता है। वुड्स से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। कुछ देर के बाद जब वह ट्रैप के पास जाता है तो उसे 2 खरगोश मिल जाते हैं जो कि अब मरे हुए हैं। यह उसका खाना है। वुड्स बहुत खुश होता है और तभी उसे आसपास से आवाज आती है। वो देखता है कि उसका कैमरा गिरा अभी है, कुआं है। वुड्स को लगता है कि आसपास वही वुल्फ है जिसे उसने पानी के दूसरे किनारे पर देखा था। वुड्स अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता,
इसीलिए जल्दी से वह अपना शिकार लेकर अपने शेल्टर के पास वापस आ जाता है, जहां से एक बार फिर से वह अपनी टीम को सैटेलाइट फोन से कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। वह अपना मोबाइल फोन भी चेक करता है, पर उस पर भी नेटवर्क नहीं होते, जिसके बाद वह अपने फोन पर अपनी वाइफ के रिकॉर्डेड मैसेज को देखता है, जो देखने के बाद उसे बहुत मोटिवेशन मिलता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, और जब वह पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। वुड्स को डर होता है कहीं वही वुल्फ उसके ऊपर हमला ना कर दे, इसीलिए वह जल्दी से अपना खाना खाता है, जिसके बाद वह दूसरे खरगोश को कल के खाने के लिए बचा लेता है। वह अपनी ऑडियंस को बताता है कि जंगल में अपने शिकार को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि अगर वह बाहर रखेगा तो कोई भी जानवर उसे खा सकता है, और अगर उसने अपने पास रखा तो उसकी गंध से कोई भी जानवर उसके पास आकर उस पर हमला कर सकता है। इसीलिए वह रैबिट के पैर एक वह रस्सी से बांधकर उसे पेड़ से लटका देता है, ताकि कोई जानवर उस तक ना पहुंच सके। वुड्स वापस आकर चेस खेलना शुरू कर देता है, ताकि वह अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके, यहां पर टाइम को अच्छे से बिता सके। और अब भी उसे वह अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वुड्स उन्हें अवॉइड करता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वुड्स के शिकार को कोई पेड़ से नीचे उतार रहा है, जो देखकर साफ पता चलता है कि यह कोई वुल्फ या दूसरा जानवर नहीं है, बल्कि यह कुछ और ही है। और अब बारिश होना शुरू हो जाती है। वो अपने शेल्टर के अंदर चला जाता है, पर नीचे की मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है, साथ ही वह भी थोड़ा थोड़ा गीला हो रहा है, पर वह कैमरे में सब कुछ नहीं बताता। वो अपनी ऑडियंस को यही दिखा रहा होता है कि उसने बहुत अच्छा शेल्टर बनाया है और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ ही देर बाद उसे चिल्लाने की आवाज आती है। यह आवाज इतनी खतरनाक होती है कि वुड्स डर जाता है, और अब वो अपना नाइट विजन कैमरा लेकर बाहर आता है, जिससे वह चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। इसीलिए वह वापस चला जाता है, पर डर के कारण अब उसे नींद नहीं आती। पूरी रात वह जागकर बिताता है। वुड्स फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा होता, लेकिन वह इस शो को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे और उसके साथियों को बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। इसीलिए अब वह एक बार फिर से कैमरा ऑन करके अपनी ऑडियंस के सामने फेक स्माइल करता है, ताकि उन्हें इसकी असलियत के बारे में कुछ पता ना चल सके। सबको यही लगे कि उसने यहां पर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है। वह ऐसी जगहों पर सरवाइव करने का एक्सपर्ट है। इसके बाद वह अपना शिकार यानी कि वही खरगोश लेने जाता है, जो कि आज का उसका खाना है। पर वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि अब उसका शिकार पेड़ पर नहीं है। वह समझ जाता है कि यह काम किसी जानवर का नहीं है। इसीलिए वापस आकर एक बार फिर से वह सैटेलाइट फोन से अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसका सैटेलाइट फोन अब भी काम नहीं कर रहा होता। वह समझ जाता है कि उसे यहीं पर सरवाइव करना होगा। इसीलिए एक बार फिर से वह अपना शिकार पकड़ने के लिए ट्रैप लगाता है। कुछ देर के बाद जब वह ट्रैप चेक करने के लिए जाता है, तो पहले उसके ट्रैप वहां से हटे हुए होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी शिकार उसने किया था वह कोई और ही लेकर जा चुका है। साथ ही एक ट्रैप के नीचे उसे अजीब सा चिपचिपा पदार्थ दिखता है, जो पहले उसने कभी नहीं देखा। वो अपने शेल्टर के पास वापस आ जाता है, लेकिन अब वहां पर उसका सैटेलाइट फोन नहीं होता, जिसे वह बैग के ऊपर रखकर चला गया था। वुड्स को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब कौन कर रहा है, और तभी उसकी नजर चेस पर जाती है, जो वह अकेला ही पहले खेल रहा था। पर अब एक चाल किसी ने और चली है, जो कि बहुत ही परफेक्ट होती है। वुड्स समझ जाता है कि उसके अलावा भी कोई और यहां पर है। उसे लगता है कि शायद उसकी टीम भी यहां पर हो सकती है, जो एपिसोड को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके साथ एक गेम प्ले कर रही है। रात को एक बार फिर से वह आग के पास बैठा होता है, और अब चेस की अगली चाल वह भी जल देता है। अगली सुबह वह तय करता है कि अब वह अपना शेल्टर कहीं और बनाएगा। दरअसल यह भी उसके एपिसोड का एक पार्ट है। इसीलिए वह जंगल के और भी अंदर जाता है, जहां पर उसे कुछ पत्थरों के बीच में एक सही जगह मिल जाती है। वह अपना शेल्टर वहां पर बना लेता है। उसने वहां पर आग भी जला ली है, और अब उसे खाने की जरूरत है। वह सोचता है कि वह मछलियां पकड़ लेगा, लेकिन पानी में एक भी मछली नहीं होती। जिसके बाद वह आगे बढ़ता है, और वहां पर एक और शेल्टर होता है, जो कि हूबहू उसके पहले वाले शेल्टर की कॉपी होता है। जैसा कि उसने अपने वीडियो में सबको बनाना सिखाया था, वहां पर उसका ओकेन भी होता है, जिससे वुड्स ने आग जलाई थी, और यहां पर रहने वाले ने भी ठीक उसी तरह से आग जलाई है। वुड्स जब शेल्टर के पास जाता है तो वह देखता है कि वहां पर उसका सैटेलाइट फोन भी है,
जिसके हर एक पार्ट को किसी ने बेहद सावधानी से खोल रखा है। वह को लगता है कि हो सकता है कि कोई उसके शो का फॉलोअर हो जो ऐसा कर रहा है, और तभी उसकी नजर वहां पास में उस मरे हुए खरगोश की बॉडी पर पड़ती है जो कि खुद वुड्स ने मारा था, जिसे पेड़ से उतारकर कोई ले गया था। साथ ही वहां पर वुल्फ की बॉडी भी होती है जिसे उसी तरह से मारा गया है जिस तरह से वुड्स ने सिखाया था कि अपने शिकार को कैसे मारा जाता है, उसे कैसे साफ किया जाता है, और तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वुड्स जल्दी से पत्थर के नीचे छुप जाता है, पर वुड्स को नहीं पता होता कि जैसा ट्रैप बनाना उसने अपनी ऑडियंस को सिखाया था जो कि बहुत छोटा था, यह उसका बड़ा वर्जन है, यानी कि वह एक ट्रैप के नीचे है और जल्दी वह लकड़ी को देख लेता है। इसी ट्रैप से बाहर निकल जाता है। वो समझ जाता है कि जिस तरह से छोटे से सेब के टुकड़े को लगाकर उस खरगोश को पकड़ा था, उसी तरह से यहां जंगल में जो कोई भी दूसरा है उसने उसके खरगोश को ट्रैप में लगाकर वुल्फ को मारा। वुड अब बहुत ज्यादा डर चुका है। वो भागकर अपने शेल्टर के पास आता है, और जब वह चेस्ट को देखता है तो वहां पर किसी ने एक और चाल चली हुई है, और यह चाल इतनी अच्छी होती है कि वुड्स उसे अब बीट नहीं कर सकता। रात हो जाती है। वुड्स अपने आसपास अपने तीनों कैमरास को सेट कर देता है ताकि जंगल में उसके अलावा जो कोई भी है अगर उसके पास आए तो कैमरे में कैप्चर हो जाए। पर वो जो कोई भी है बहुत ही चालाक होता है। रात को वह उसके सोने के बाद उसके सभी कैमरास का फेस नीचे कर देता है। सुबह उठकर वुड्स जब यह देखता है तो वह समझ जाता है कि यह जो कोई भी है बहुत ही चालाक है। वो अपनी मर्जी से कभी भी उसके पास आता है और कभी भी चला जाता है। वुड्स ने अब तक उसे नहीं देखा है, पर वुड्स के दिल में अब डर है। इसीलिए जल्दी से वह अपने सामान को पैक करता है और एपिसोड के अंत को शूट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता है। और तभी एक बहुत तेज आवाज आती है, जिस आवाज के साथ एक वेव भी आती है जो वुड्स को धकेलकर पानी में गिरा देती है। वुड्स किसी तरह से पानी से बाहर निकलता है। उसकी आंखों से, नाक से और कान से खून निकल रहा होता है। वुड्स समझ जाता है कि उसकी जान को खतरा है। वह भागना शुरू कर देता है और भागते भागते वह एक गड्ढे में गिर जाता है। और जब वह बेहोश हो रहा होता है तो उसे ऊपर किसी की आकृति दिखती है जो उसे नीचे देख रही है। वुड्स बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और अब वह इस गड्ढे से बाहर निकलना चाहता है। हालांकि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती, पर वुड्स हार नहीं मानता और किसी तरह से वह गड्ढे से बाहर आ जाता है और जल्दी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसका पिकअप पॉइंट था। वहां पर एक कैंप लगा होता है, पर उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। पेड़ पर खून के निशान होते हैं और तभी उसे अपना भाई पेड़ से उल्टा लटका हुआ दिखता है। वो भागकर उसके पास जाता है, उसे पेड़ से नीचे उतारता है। अब भी वह जिंदा होता है। ओस को यह समझते हुए देर नहीं लगती कि उसके भाई के साथ जो दो उसके और साथी थे वह दोनों मारे जा चुके हैं। वह रेडियो से मदद मंगवाना चाहता है, पर यहां पर जो रेडियो होता है वह भी काम नहीं करता। जिसके बाद वुड्स मेडिकल किट लेकर अपने भाई के पास जाना चाहता है और अब उसके सामने वही आ जाता है जो अब तक उसका जंगल में पीछा कर रहा था। यह कोई इंसान नहीं है, बल्कि यह एक एलियन है जो वुड्स के सामने है। वुड्स को वह देख सकता है और वुड्स पर हमला करने के लिए एक बार फिर से वो अपने मुंह से वेव निकालता है। वुड्स उसकी वेव से बचकर जंगल की तरफ भाग जाता है। उस रात को आसमान से यही एलियन पानी में गिरा था। वो एलियन अब वुड्स का पीछा कर रहा होता है। वुड्स बड़ी चालाकी से उसी गड्ढे के ऊपर से कूद जाता है जिसमें अभी कुछ देर पहले वह गिर गया था, और एलियन को उस गड्ढे के बारे में नहीं पता था, इसीलिए एलियन उस गड्ढे में गिर जाता है। वुड्स ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर फेंक देता है। वुड्स को यकीन हो चुका है कि एलियन मारा जा चुका है। वो भागकर अपने भाई के पास आता है, पर अब उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। वह भी जंगल में फंस चुका है। भले ही एलियन मारा जा चुका है, पर उसके पास यहां से निकलने का कोई साधन नहीं होता। वुड्स अपना मोबाइल निकालकर अपनी बेटी के रिकॉर्डेड मैसेज को देखता है जो कि उसकी बेटी ने उसके लिए रिकॉर्ड किया था, और उस मैसेज को देखने के बाद वह मोटिवेट हो जाता है। वह किसी भी कीमत पर यहां से निकलकर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता है। वह अपने आप को एनर्जी का एक शॉट देता है और अपने गाइड के घर का रास्ता देखता है जो यहां से 6 घंटे की दूरी पर है, और अब वह उस तरफ चल पड़ता है। 6 घंटों तक लगातार सफर करने के बाद वह उस गाइड के घर पहुंच जाता है। घर पर गाइड नहीं होता, लेकिन टीवी चल रहा होता है जिस पर न्यूज आ रही होती है कि पूरी दुनिया पर एलियंस ने हमला कर दिया। दुनिया के बड़े बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। न्यूज में बता रहे होते हैं कि जितने भी लोग शहर में हैं वह शहर से दूर चले जाएं।
पर वुड्स को अच्छे से पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। दरअसल इस दुनिया में एक एलियन नहीं बल्कि बहुत सारे एलियंस आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हमला करके बड़े बड़े शहरों को तबाह कर दिया है। पर वुड्स फिर भी अपने परिवार को ढूंढने के लिए शहर जाएगा। उसे नहीं पता कि उसका परिवार जिंदा है कि नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वुड्स अपनी फैमिली से मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।